ये है प्रेम और उत्साह की रग रग में बहती है, लाती समृद्धि और शांति, कथा की बात निराली है। भाई और बहनों, बातों आप कहोगे माणक कैलाश जी रोज कहीं इनके लेन आ जावे। हाँ, नीमड़ो, और ये नीम 40 फीट ऊंचा नीम का वृक्ष, एक बीज से इतना बड़ा वृक्ष पैदा हो गया। हमारे कितने बीज हमने गलतियों के बो दिए लाला। ना बाबू ना, हुआ जो हुआ, अभी चेतो उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रेन कहाँ सो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। आपने जो साल निकलिया जो निकलिया, अबे आपने इसो काम करनो, एक बीज वैसा ही परिणाम। आपने बीज अच्छा बोना, आपने मन रा विचार आता ही वणी ने सोचनो यो विचार अच्छो है या बुरो है। यदि बुरो है इस विचार कभी भी नहीं लाऊंगा। दान रो विचार आयो तो तुरंत दान कर दांगा, टाबरा ने खड़ा करा दांगा। और जब बच्चा चालवा लाग जावे, 1994 में एक बच्चे का ऑपरेशन होते बोला, पापा पापा मेरे पैर आ गए, पापा पापा मेरे पैर आ गए। दिव्यांगों को चले वाएंगे, सेवा पर चम लहराएंगे। लाला 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 सेवा में परचम लहराएंगे, दिव्यांगों को चलाएंगे। हमारे जीतू भाई ने कहा ये मरवे का पौधा है। हाँ, अभी तो टीवी में तो सुगंध नहीं आवे टीवी में तो कोई गंध नहीं आवे। इसकी अद्भुत गंध है, बहुत सात्विक गंध है। कहते हैं मरवा का पौधा जहाँ होता है वहाँ सांप बिच्छू नहीं होते हैं। हाँ, जब यज्ञ करा था ना महाराज, यज्ञ 1 महीना मुझे शांति कुछ हरिद्वार में रहने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ था। 1982 में पूज्य गुरुदेव ने ऐसी कृपा की, यज्ञ करना भी सिखाया। और जब मैं उदयपुर आया तो प्रति रविवार को 3-4 स्थानों पर सौभाग्य प्राप्त होता है यज्ञ करने का। उसमें एक 3 आचमन करते हैं। आपने देखा होगा, हमारे आचार्य महोदय कहते हैं इस जल ले लीजिए, फिर मुंह में प्रवाहित कर दीजिए। एक आचमन होता है हमारे भाव पवित्र हो, हमारा मन पवित्र हो, हमारे देह देवालय का ये सॉफ्टवेयर पवित्र हो महाराज। जो मन दिखता तो नहीं है, लीवर के लिए तो कहेंगे 110 ग्राम का है, इतना आकार है, हार्ट के लगे मुट्ठी के आकार का है, किडनी भी ऐसी ऐसी होती है, लेकिन मन के लिए किसी ने कहा कितने ग्राम का है। मन एक सॉफ्टवेयर है। ये मन और तन जब मिल जाता है महाराज, तो अवचेतन मन और चेतन मन मिल जाते हैं और पूरा देह देवलय चेतन में हो जाता है। इसलिए बार बार विचार करें। एक आचमन, पहला आचमन हमारे मन की शुद्धि करना। हम अच्छा बोलेंगे, कल मैं नारायण सेवा जाऊंगा, अरे कल के आज ही चला जाऊंगा, वहाँ दिव्यांग भाइयों को आशीर्वाद दूंगा, वहाँ मूक बधिर बच्चों के माथे पर हाथ रखूंगा, वहाँ अविकसित मस्तिष्क वाले ये मानसिक विमंदित बच्चे, उम्र तो 16 साल की है, पर डॉक्टर साहब ने कहा इसकी बुद्धि 5 साल की है, केवल इसकी मन बुद्धि 5 साल की उम्र का है, शरीर से बलिए 16 साल का हो गया है। ऐसे बच्चे को गले से लगा लेंगे। सत्य सत्य है एक मुखी है, उसके 2 मुख कभी न होते, दम्भ दम्भ ही वह रावण है,
जिसके 10 क्या सतमुख होते, जिसके 10 क्या सतमुख होते। आपने तो अच्छो बोलनो हितकारी बोलनो है। सचिव वेद गुरु तीन जो प्री बोलई भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेगी ही नाश। राजा का सचिव, मंत्री का सचिव, सचिव के डायरेक्टर साहब यदि प्रलोभन से सच्ची बात नहीं बतावे, खाली वनार दिल्ली खुश कर बात बतावे तो प्रशासन पंगु हो जाता है लाला। वेदराज जी यदि रोगी की हितरी बात नहीं करे तो रोग बढ़ जाता है। और यदि पुरोहित जी धर्म की बात नहीं करें, धर्म का अर्थ है स्वभाव, धर्म का अर्थ है दया, धर्म का अर्थ है करुणा। और जैसे बर्फ का धर्म है ठंडा होना और ठंडा करना, ऐसा ही अपने गुण जब बढ़ते हैं तो बहुत शांति प्राप्त होती है, बहुत सेवा का सुख मिलता है। करुणा का जैसे झरना फूट पड़ता है हमारा। धर्म शब्द की अपनी धारा, दे खुशियाँ और घाव हो, सोच समझ कर बोलिए, बने प्रेम प्रभाव। धर्म की अपनी शक्ति है। हाँ, ये कुदरत कहती है जैसा बोओगे वैसा काटना पड़ेगा। तो जो बोया जो बो दिया, पिछले पर कोई वश नहीं। पूरे संसार की संपत्ति देख के भी यदि पिछला एक क्षण भी पुनः आना चाहे तो ला नहीं सकते। भविष्य काल के एक क्षण को अभी लाना चाहे तो नहीं ला सकते। भविष्य तो आएगा जो आएगा, अपना तो आज है उसमें आनंदित रहना है। आज कर्म अच्छा करना, आज सेवा करनी, आज पवित्र भाव रखना, आज बुजुर्गारो खूब सम्मान करनो, नारी रो सम्मान करनो। हाँ, घर में आवे अतिथि तो बहुत बढ़िया, बंद नहीं कर देना घर दरवाजा। ना मालूम कभी कभी रस आवे तो बहुत बहुत आनंद प्राप्त करने के लिए संस्कृति का अर्थात आहार विहार, आप कैसा भोजन करते हैं ये आपकी संस्कृति है। कभी भी ये बाजारू अन्न होटलरो ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। न मालूम किसो तेल में किसो घी में, अपन कई मालूम पड़े बाबूजी। आजकल तो मिलावटी सामान घणो आवा लाग गयो। आपने शुद्ध सात्विक जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। हाँ, इसलिए और विहारो अर्थात है आपने 4 बजे उठ जानो, प्रातः भ्रमण भी करनो, प्राणायाम भी करना चाहिए महाराज। आसनम समर्पयामि भी करेंगे, हम ध्यान भी लगाएंगे, हम अपना बोली चाली चाल चलन सब अच्छा रखेंगे। लोगों को लगे ये तो बहुत अच्छे आदमी हैं, आप उनके आदर्श बन गए, आपको देख कर के वो चलने लग गए महाराज। कहते हैं हम कैसा आचरण करते हैं, आचरण चरण कहते हैं चरणों में माथा नमाते हैं, इसलिए कि बहुत अच्छे आचरण वाले हैं, बहुत अच्छे चरित्र वाले हैं। दांतों पर धरती को उठा कर लाए रसातल से बाहर, हिरण्याक्ष से जग को बचाया प्रभु ने धरती पर आकर। बोले बारह भगवान की जय हो। मत्स्य अवतार, बच्चा नहीं होगी बच्चा लेना, संस्कार बचाइए, सत्य को बचाइए, अपने देह देवालय की पवित्रता को बचाइए, अपने मन के अच्छे भावों को बचाइए, अपनी मीठी वाणी को सुरक्षित कीजिए, अपने सत्कर्म कीजिए, दान कीजिए।